हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम अंशुल वर्मा जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट की है। उन्होंने मुझसे सन 1987 में हुई अमेरिकन गेम के ऊपर एक वीडियो बनाने के लिए कहा था। यहाँ खेलने वाले खिलाड़ी जो हैं ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अमेरिकन खिलाड़ी ही आई थिंक दोनों, जशुआ वेट्सकिन और एडवर्ड ए फ्रिम्किन। फ्रेंड्स, इस गेम की जो खासियत है वो है जशुआ की उम्र। जिस समय ये गेम खेली गई थी उस समय जोशुआ की उम्र सिर्फ 11 साल की थी। और 11 साल की उम्र में क्या आप सोच सकते हैं कि जिस तरह के यहाँ किंग ट्रैप, किंग हंट, मैं क्या कहूँ उसको, जो उन्होंने जोशुआ ने यहाँ लगाया था, क्या आप लगा सकते थे? तो आइए फ्रेंड्स, सीधा इस गेम पर चलते हैं। गेम की शुरुआत की जोशुआ ने E4 के साथ, तो सिसिलियन डिफेंस यहाँ C5 एडवर्ड ने किया, नाइट F3 E6 D4 C takes D4 नाइट टेक्स D4 देन नाइट F6 नाइट C3, तो नाइट C6 4 नाइट वेरिएशन कह सकते हैं आप सिसिलियन डिफेंस का इसे। बिशप E3, तो बिशप B4, और यहाँ ब्लैक की थ्रेट है सीधा इस E4 पॉइंट पर अटैक बनाने की। तो मेरे ख्याल से वाइट ऑप्शन का कंसिडर कर सकता है बिशप को D3 स्क्वायर पर ले जाने वाली को, और इसके बाद जिस तरह से गेम आगे बढ़ी थी उस तरह से खेली जा सकती है। D5 E takes D5 नाइट टेक्स D5 एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ जोशुआ ने किया F3, थोड़ा अनयूजुअल मूव है। D5, बिशप D5 B5 सॉरी, नाइट को पिन किया, तो बिशप D7 से इस नाइट की पिन को ख़त्म किया यहाँ ब्लैक ने। बिशप टेक्स C6 B टेक्स C6 देन E5 नाइट पर अटैक, तो नाइट गया G8 स्क्वायर पर, और ब्लैक के लिए ये पोजीशन बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हो सकती। अब आप कम से कम इस नाइट को किस तरह से डेवलप करेंगे, किस तरह से बाहर निकलेगा। यहाँ पहले E7 स्क्वायर पर जाएगा, फिर उसके बाद C8 स्क्वायर पर, फिर उसके बाद B6, देन तब कहीं जाकर C4 स्क्वायर, कुछ सेंटर का कोई स्क्वायर इस नाइट को मिल पाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ जंप करके इधर भी आएगा तो नाइट चेंज हो जाएगा। ये नाइट अगर H6 स्क्वायर पर आता है तो बिशप उड़ा देगा इसको। खैर फ्रेंड्स, आइए वही देखते हैं जो गेम में हुआ था। यहाँ वाइट ने किया था A3, बिशप पर अटैक बनाया, और बिशप को अपनी इंटेंशंस को क्लियर करना होगा। तो एडवर्ड ने अपने बिशप को A5 स्क्वायर पर प्लेस किया, देन B4, दोबारा बिशप पर अटैक, तो बिशप गया C7 स्क्वायर पर। यहाँ इस E5 पॉन पर अटैक है तो इसका डिफेंस किया F4, यही एकमात्र डिफेंस बचा हुआ है इस पॉन के लिए। तो नाइट E7 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, और अब ब्लैक चाहे तो अपने नाइट को F5 स्क्वायर पर ला सकता है, लेकिन नाइट A4 यहाँ पहले जोशुआ ने किया, और उसके बाद एडवर्ड ने कैसल किया, द नाइट C5, और कम से कम वाइट के इस नाइट के लिए बहुत अच्छी आउटपोस्ट तैयार हो चुकी है। A5 C3 कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नाइट C8, और अब कहीं जाकर जोशुआ ने यहाँ कैसल किया, नाइट B6, और जिस तरह की नाइट मूवमेंट मैंने बताई थी फाइनली ब्लैक ने वही लगाई है। शायद मैंने गेम पहले देख चुका हूँ तो इसीलिए अभी फ़िलहाल यही नाइट का पाथ मेरे दिमाग में आया था। क्वीन G4, और फ्रेंड्स इस क्वीन के G4 स्क्वायर पर आने के बाद फ़िलहाल एट प्रेजेंट कोई अटैक तो नहीं बनता, लेकिन आने वाले समय में बहुत कुछ बन सकता है। नाइट C4 यहाँ पहले एडवर्ड ने किया, बिशप पर अटैक है यहाँ इस E3 बिशप पर, तो ये बिशप के लिए F2 स्क्वायर ही बेटर होगा। लेकिन ऐसा करने के बाद ये नाइट अब यहाँ इस D2 स्क्वायर पर आराम से आ सकता है, और उसके बाद ये नाइट, खैर बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएंगी। क्वीन E8 यहाँ पहले एडवर्ड ने किया, तो रुक एट F गोज़ टू E1, और अब ये रुक किस तरह से जाएगा, यहाँ भी नाइट बैठा हुआ है। बिशप C8, तो बिशप H4 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स बिशप के H4 स्क्वायर पर आने का मतलब आने वाले समय में क्या होने वाला है आप यहाँ देख ही सकते हैं। तो एडवर्ड ने पहले किया किंग H8 ताकि इस G7 पॉन की पिन को ख़त्म किया जा सके। A4, देन बिशप B6 स्क्वायर पर, नाइट पर कुछ प्रेशर तो है, लेकिन यहाँ जोशुआ क्या करें। अगर मेरे जैसा कोई खिलाड़ी होगा तो वो अपने क्वीन को वापस ले आएगा, A टेक्स B4 होगा, C टेक्स B4 हो जाएगा, बिशप टेक्स C5 होगा तो B टेक्स C5 हो जाएगा, फिर क्वीन D7, और इस अटैक के पूरा एंगल चेंज होना शुरू हो जाएगा। खैर यहाँ तो नाइट है, पर जोशुआ ने यहाँ अपने अटैक की डायरेक्शन चेंज नहीं की। उन्होंने यहाँ किया रुक अटैक गोज़ टू D1, और यहाँ इस रुक के D1 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स क्या हो सकता है आपको नज़र आ ही रहा होगा। वैसे ब्लैक चाहे तो A टेक्स B4 कंसिडर कर सकता था, C टेक्स B4 होता, बिशप टेक्स C5 होता, B टेक्स C5 हो जाता, और उसके बाद ये A4 पॉन गया। पर ब्लैक ने यहाँ किया था बिशप टेक्स C5, तो B टेक्स C5, और एंड गेम के लिए अपोजिट कलर्ड बिशप आ चुका है बोर्ड पर, नाइट B2। फ्रेंड्स ये नाइट के B2 स्क्वायर पर आने के बाद वाइट की प्लानिंग जो अपने इस D3 रुक को लेकर के थी वो यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है।
वैसे ब्लैक चाहता तो भी अपने रुक को यहाँ इस खाली फाइल में ला सकता था, लेकिन रुक E3 और अटैक तो यहाँ लगाया, लेकिन अपने रुक की कॉस्ट पर। अब मेरे ख्याल से जिस तरह की ये गेम आगे बढ़ी थी, और चूंकि मैं रिज़ल्ट को जानता हूँ, तो इसीलिए कह सकता हूँ कि ब्लैक के लिए यहाँ रुक G8 की ऑप्शन बेटर थी। ये रुक लेने की कोई बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। इसके बाद वाइट अपने इस रुक को बचाता ही बचाता रुक A1 जैसे किसी स्क्वायर पर चला जाता, पर एडवर्ड ने यहाँ किया नाइट टेक C1 और आने वाली थ्रेट को कम्प्लीटली मिसकैलकुलेट कर गए। मिसकैलकुलेट भी इसलिए कर गए क्योंकि 11 साल का बच्चा कम से कम क्वीन सेक्रीफाइस को नहीं करने वाला है, लेकिन यहाँ वे बिल्कुल गलत थे। एडवर्ड को यहाँ झटका लगा जब जोशुआ ने किया क्वीन टेक्स G7 चेक। फोर्स्ड मूव है, किंग टेक्स G7 करना ही पड़ेगा। देन बिशप F6 चेक, और अब ये किंग कम से कम G8 स्क्वायर पर नहीं जा सकता, अदरवाइज अगला मूव चेकमेट का होगा ही होगा। और अगर ये किंग 6th रैंक में कहीं भी आए, आइदर H6 और G6, रिजल्ट एक ही होने वाला है। रुक H3 चेक, किंग G6 स्क्वायर पर ही जाएगा। तो एडवर्ड ने पहले ही अपने किंग को G6 स्क्वायर पर प्लेस किया। देन रुक G3 चेक, सॉरी। तो किंग कहाँ जाए? किंग अगर H5 स्क्वायर पर जाएगा तो उसके बाद रुक G5 चेक होगा। किंग के लिए बचेगा H6 स्क्वायर, तो बिशप G7 चेक, और यहाँ ये मेट होगी। तो एडवर्ड ने यहाँ अपने किंग को H6 स्क्वायर पर प्लेस किया। देन बिशप G7 चेक, किंग गया H5 स्क्वायर पर, रुक G5 चेक, किंग गया H4 स्क्वायर पर। और फाइनल मूव था जोशुआ विट्स किंग का, वो था नाइट F3 चेक और चेकमेट। अब इस किंग के जाने के लिए कौन सा स्क्वायर बचा है? कोई भी नहीं। 11 साल का खिलाड़ी ब्लैक के किंग को यहाँ इस G8 या H8 जिस भी स्क्वायर से आप कहें उठाकर H4 स्क्वायर तक खींच कर ले आया अपनी क्वीन सेक्रीफाइस और रुक सेक्रीफाइस के बाद। जोशुआ का बाकी का कैरियर भी काफ़ी गजब का रहा है। वे इंटरनेशनल मास्टर है और उनकी आई थिंक रेटिंग 2450 के अराउंड अबाउट है, और वे साथ ही साथ मार्शल आर्ट भी अच्छा खेलते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।